हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा। आज हम बालकों के अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार की विधियों का वर्णन किया है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा क्षेत्र अध्ययन विधि और तीसरा जीवन इतिहास अध्ययन विधि जिसे हम केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, पहला जो निरीक्षण विधि है इसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड स्टडी मेथड कहा जाता है। केस स्टडी यानी जीवन इतिहास अध्ययन विधि। तो इसमें सबसे पहले आता है निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका मुख्य अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना। ध्यान पूर्वक देखने का मतलब यह है कि बालक के व्यवहार को नियंत्रित परिस्थितियों में देखकर उसका ध्यान रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही निरीक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य माना गया है। ये निरीक्षण विधि है, उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है औपचारिक निरीक्षण, दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण, तीसरा आकस्मिक निरीक्षण और चौथा है क्रमबद्ध निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण का मतलब वह है जिसमें किसी बिना योजना के अध्ययन किया जाता है, वह औपचारिक है। अनौपचारिक यानी जिसमें कोई योजना बनाई जाती है और उसके अनुसार जो निरीक्षण किया जाता है और तो वह अनौपचारिक निरीक्षण कहलाता है। आकस्मिक निरीक्षण यानी लुका छिपी यानी छुप छुप कर उसके व्यवहार का अध्ययन करना और उसको हम आकस्मिक निरीक्षण कहते हैं। क्रमबद्ध यानी कि एक योजना बना दी बड़ी और उसके अनुसार शुरू से लेके अंतिम तक समय तक उसका अध्ययन करना क्रमबद्ध निरीक्षण के अंतर्गत आता है। अब ये 4 प्रकार के निरीक्षण में सबसे जो अंतिम वाला है क्रमबद्ध निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब इनमें निरीक्षण करने में कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। वो उनमें से मुख्य है, पहला है अनुभवी परीक्षक यानी इस विधि को करने के लिए अलग से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और फिर जिसके द्वारा वह कार्य करने में आसान सरलता रहती है। दूसरा है आधुनिक यंत्र। आधुनिक यंत्र का मतलब है टेप रिकॉर्डर है या वी कैमरा है या मोबाइल का यूज करना है। इस प्रकार के यंत्रों का उपयोग करना आना चाहिए। तीसरा बिंदु आता है सावधानी करते समय कि बालक एक समय में एक ही गुण को प्रदर्शित करता है यानी व्यवहार को बदलता रहता है। व्यवहार क्या है? एक समय स्थिर रहने वाला अंग नहीं है, यानी एक पार्ट ऐसा होता है जो वह हर समय चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक होता है। निरीक्षण विधि के गुणों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। निरीक्षण विधि का सबसे प्रमुख गुण होता है इसकी सरलता। बहुत ही सादगी और सरलता के साथ में ये काम करता है। और दूसरा है ये एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। और तीसरा है ध्यान प्राप्त करने की प्रमाणिक विधि है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि है इसलिए इसके प्रमाणीकरण यानी इसके जो निष्कर्ष आते हैं बहुत ही प्रामाणिक होते हैं। ठीक है, अब ये इसमें कुछ दोष हैं जैसे अस्वाभाविक व्यवहार। जैसे कि मुझे पता चल जाता है कि मेरा निरीक्षण किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अपने व्यवहार को बदल लूंगा। क्या करूंगा? अपने व्यवहार को चेंज करूंगा। इसलिए इसे अस्वाभाविक व्यवहार के रूप में भी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दोष होता है। फिर असत्य निष्कर्ष। असत्य निष्कर्ष का मतलब है अभी आप मेरा निरीक्षण कर रहे हैं और अचानक मुझे किसी कारण से क्रोध आ जाता है और मेरे व्यवहार में क्रोध बहुत कम जगह उसका रहता है, लेकिन आपके आने के समय में वो क्रोध का भाव प्रकट कर लेता हूं तो ये मेरे जो व्यवहार और निष्कर्ष आता है वह बिल्कुल असत्य होता है। आत्मनिष्ठता यानी मैं आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूं तो मैं आत्मीय रूप से आपसे घनिष्ठ संबंध रखूंगा और मेरे कार्य पर ये कभी न कभी प्रभाव डालेगी। इस प्रकार आत्मनिष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने निरीक्षण विधि के सामान्य अर्थ और उसके प्रकार और उसकी सावधानियां, गुण और दोषों के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी जो विधि है क्षेत्र अध्ययन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।